ताजा खबरें, सटीक विश्लेषण, सिर्फ वायरल खबरें न्यूज पर। चुनावी बिगुल बज चुका है और वार्ड क्रमांक 43 में आज एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन नामांकन से पहले जो नजारा सड़कों पर दिखा उसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी होगी। कार्यकर्ताओं की भारी हुजूम के बीच विनोद मिश्रा जी का यह नामांकन रैली एक भव्य शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। हाथों में भाजपा का झंडा और जुबां पर समर्थन के नारे। आप वीडियो में साफ देख रहे हैं कि किस तरह अपने नेता के समर्थन में लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद हो या युवाओं का जोश, हर वर्ग के लोग आज इस रैली में बने हुए हैं। इस विशाल जनसैलाब और भव्य स्वागत के साथ विनोद मिश्रा ने आज आधिकारिक तौर पर अपने दावेदारी पेश की। समर्थकों की यह भीड़ और यह उत्साह बता रहा है कि वार्ड 43 में चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। विनोद मिश्रा जी ने नामांकन के जरिए जीत का शंखनाद कर दिया है। तरह से आपने पर्चा भरा और क्या कुछ कहेंगे आपके नीचे की जमुआ तो दिखने दीजिए। आज मैं आज का दिन मेरे लिए विशेष है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए विशेष है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से और केंद्रीय भाजपा के कार्याध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, महाराष्ट्र के लोक लाडले नेता, लोक नेता, मेरे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से हम लोगों को आज फिर से वार्ड क्रमांक 43 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल का चुनाव चिन्ह और महायुति का रिपाई शिवसेना की जो महायुति है उसका कैंडिडेट नियुक्त किया गया और मैं फॉर्म भर के आया हूं। मैं उसके लिए कुरार के नागरिकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरी तरफ से नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मौका दिया है। चुनाव में कौन कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मैंने 2017 में आश्वासन दिया था, करीब करीब सब पूरे हुए, कुछ नए में बीच में लिया था, जैसे कि पोस्ट ऑफिस रेडी हो गई, उद्घाटन रह गया और तो उद्घाटन चुनाव के बाद तुरंत करना। उसके बाद जो महानगर पालिका की ऑफिस मैं सतत प्रयास करके उसको मंजूर करा के लिया, लेकिन वो टेम्परेरी रामलीला मैदान में हमारे वार्ड के लोगों को आज भी दूरी है, तो उसको परमानेंट जो हमारे वार्ड में आरक्षण है हाईवे के पास, वहाँ पे बना के लूँगा। जो हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है, जो संस्थाएं SRA, BMC या डेवलपर विकासक के साथ में जो पॉलिसी के तहत बिल्डेबल एकोमोडेशन में रिजर्वेशन हुआ, वो लोगों के हक का हॉस्पिटल यहाँ कुरार में आने वाले 5 साल के अंदर बनाना। फिर रेशनिंग की ऑफिस माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से
और हम लोगों के प्रयास से वो पास हुई है। यहाँ कुरार के लोगों के लिए हमारे वार्ड में रेसलिंग ऑफिस खुल जाए और वो मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा। फिर जो पार्किंग की इशू है लोगों के लिए, पार्किंग लॉट कुरार के अंदर नहीं है इतने सालों के बाद भी, तो पार्किंग की पॉलिसी हम लोग ने 2022 में ही पास करवा ली, 21 में लास्ट में पास करवा लिया था। तो अब उस पर इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे कुरार के अंदर भी पार्किंग की लॉट हो, ताकि फ्री में लोगों को पार्किंग मिले और जो रोड पे पार्किंग होती है, रोड और फुटपाथ लोगों को चलने के लिए फ्री हो। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे नशाखोरी बड़े पैमाने पे है, उससे हमारी माँ बहनें पूरा परिवार पीड़ित है। उसके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है, उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है। उस पर हर लेवल पे, चाहे प्रबोधन हो चाहे एक्शन हो, हर लेवल पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिछले जब आपके साथ महायुति नहीं थी तब भी आप चुनाव जीते हैं, अब महायुति चूंकि आपके साथ है तो कितना आसान ये पूरी लड़ाई होगी? देखिए कैसा कि आज जिसके पास दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर हो, नरेंद्र मोदी जैसा, और महाराष्ट्र में लोक नेता जो सबका काम करने वाला, जो विकास की गंगा बहा दिया हो, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे लाडली बहना की योजना हो, चाहे घर के बाहर निकलोगे तो मेट्रो ट्रेन हो, वैसा लोक नेता देवेंद्र फडणवीस जी जैसा हो। और एक एक शोषित, पीड़ित, वंचित जो गरीब व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हो या हम लोग दिन रात काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल और आसान हो गई। पहले तो हम लोग अकेले लड़े थे, अब हमारे 2 साथी और साथ में आए। उस समय आरपीआई हमारे साथ में थी लेकिन शिवसेना नहीं थी, इस समय शिवसेना भी हमारे साथ में है। तो जितने भी प्रतिद्वंदी है उनका हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे।